हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 40 और 41वें वचन में लिखा गया है, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। इस समय संध्या हो रही थी। यह तैयारी का दिन था, अर्थात शाबात का दिन। इसलिए अरिमथई योसेफ ने हिम्मत जुटाकर पिलातुस के पास जाकर यीशु का शरीर मांगा। वह न्याय सभा का एक प्रतिष्ठित सदस्य था और स्वयं परमेश्वर के राज्य की आशा रखता था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने 9वें घंटे के बाद कुछ ही मिनटों में अपना प्राण पिता को समर्पित किया। उस समय अनुरूप संध्याकाल के 6 बज रहे थे। यहूदियों के परंपरा के अनुसार सूर्यास्त होते ही नया दिन शुरू होता था और दूसरे दिन सूर्यास्त होने पर वह दिन समाप्त हो जाता था। प्रभु को क्रूस पर लटकाए जाने का दिन शुक्रवार का था। अभी तक शाम हो चुकी थी, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ था। सूर्यास्त होते ही अगला दिन समाप्त हो रहा था और अगला दिन तो शनिवार अर्थात शाब्बात का था। साथ ही वह बड़ा शाब्बात था क्योंकि वह फसह के पर्व का दिन था। इसलिए सूर्यास्त से पहले मसीह का शरीर दफनाना जरूरी था। रोमी नियम के अनुसार क्रूस पर मृत्युदंड पाए व्यक्ति का शव विधि पूर्वक दफनाने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसे सड़ने या पशु पक्षियों द्वारा खाए जाने या लटकाए जाने के लिए वैसे ही रखा जाता था। कभी कभी किसी खड्डे में शव को इकट्ठा कर कर कंकाल को मिट्टी से ढक दिया जाता था। यदि दंडित व्यक्ति के प्रियजन उसे विधि पूर्वक अंतिम संस्कार देना चाहे तो उन्हें पिलातुस की अनुमति चाहिए होती थी और फिर उस शव को दफनाया जाता था। लेकिन अगला दिन पवित्र शाब्बात होने के कारण यहूदियों को शव उस क्रूस पर लटकाए रहने की अनुमति नहीं थी। अरिमथाई के यूसुफ नामक एक धनी ने पिलातुस की अनुमति प्राप्त कर यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार कर अपनी कब्र में रख दिया। यह क्रिस्त के शास्त्र वर्णनों की पूर्ति थी। भजन संहिता के 16वें अध्याय और 10वें वचन में कहा गया है, तू अपने भक्त को सड़ने का अनुभव नहीं होने देगा। इसके अलावा मसीह मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित हो जाने के लिए मर गए थे और वह मृत्यु एवं कब्र की सत्ता को तोड़ने के लिए जीवित हुए थे। इसलिए उसने प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को क्रूस पर सड़ने के लिए छोड़ना ठीक नहीं समझा, बल्कि अपना सामर्थ्य दिखाकर कब्र से पुनर्उठने के लिए उन्हें कब्र में रखा गया। वह खाली कब्र आज भी यह प्रमाणित करती है कि मसीह मरा, दफनाया गया और मृत्यु से उठ खड़ा हुआ। उस पुनर्जीवित मसीह पर जो भी पश्चाताप पूर्वक विश्वास करता है, उसे पापों की क्षमा और शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे पापों की क्षमा और सच्चे जीवन को पाने में। धन्यवाद।